और बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा हमारा स्टेट लैंग्वेज ओडिया। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में बोलने की, क्योंकि ज़्यादातर को हिंदी आती है। और अगर इसमें कुछ गलती हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जेंडर वाला चीज़ मुझे पता नहीं चला कहाँ होता है होती है। तो मेरे बारे में बोलने से पहले, अगर आप जानते हैं रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 29 सितंबर को जो मन की बात कार्यक्रम में मेरे जो संताली लैंग्वेज की डिजिटाइजेशन की जो काम हो रहा था उसको मेंशन किया था, और उन्होंने मेरा ये काम को और हमारे जो साथियों के साथ ये इस काम को उन्होंने अप्रिशिएट किया था। तो मैं रामजीत टुडू, मैं उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक छोटा सा गांव गोविंदपुर से आता हूं, जहां अभी तक 4G इंटरनेट का इतना अच्छा से नहीं आता है। मैं इंटरनेट के बारे में इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो काम है, जो हम फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, ये उनसे जुड़ा है। तो मेरा काम की शुरुआत होता है, और एक चीज मैं बता देता हूं कि मैं संताल जनजाति से आता हूं, और आप जानते ही है ट्राइबल फैमिली का स्थिति क्या रहता है, और मेरा फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं था। मेरा जो इंटरेस्ट था कि मैं आईटी को लेकर पढ़ाई करूंगा, लेकिन ये जो दिक्कत था फाइनेंशियली, इसलिए मेरी फैमिली लैपटॉप, कंप्यूटर ऐसे साधनों का अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो जैसे तैसे करके मैं दूसरा ब्रांच, दूसरा सब्जेक्ट में अपना एडमिशन ले लिया, और उसके बाद मेरे अपने स्कॉलरशिप के पैसे से मेरे लिए एक एंड्रॉयड फोन लिया। उसके बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया को यूज करने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों के साथ मिला, हमारे कम्युनिटी लोगों के साथ भी मिला इस सोशल मीडिया के जरिए। तो वहां पर मैंने देखा कि दूसरे लैंग्वेज, दूसरे लिपि में हम सब लिख कर सकते थे, लेकिन हमारे लैंग्वेज की जो स्वतंत्र लिपि है, ओल्ड की लिपि में, ये संभव नहीं था। हम जो लिखते हैं, जो संताली लैंग्वेज की कुछ फोनेम्स है जो कि दूसरे लिपि में एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हम लिखते थे, कविताएं जो लिखते थे, तो वो जो हम लिखते थे, जो मीनिंग हम एक्सप्रेस करने को चाहते थे, वो कंप्लीट नहीं लगता था, इनकम्प्लीट लगता था, अधूरा सा लगता था। तो जो हम लिखेंगे, अगर उसका जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो मन के भावना को जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो अगर उन लोगों को तक नहीं पहुंचता है, तो उस लिपि में लिखने का क्या फायदा है। तो बहुत मैं दुखी हुआ कि हम अपने लिपि में नहीं लिख पा रहे हैं, अपने भावना को ठीक से हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं दूसरे लिपि में। हम जो भी लिखते हैं वो दूसरा मीनिंग निकल जाता है। तो बहुत दुखी हुए अपने आप को। तो ऐसे मैंने सोचा कि अगर हम ऐसे ही अगर होता रहेगा तो हमारा जो भाषा है, वो उस भाषा का जो मिठास है, स्वीटनेस है, वो कभी ना कभी ये विलुप्त हो जाएगा। तो बहुत दुखी भी हुए, और क्या कर सकते हैं, मैंने अपने आप को बार बार पूछा कि क्या हमारी भाषा का रिप्रेजेंटेशन इंटरनेट में नहीं हो सकता है? क्या आदिवासियों की भाषा का ये इंटरनेट में कोई जगह नहीं है क्या? तो
इस दौरान मैंने अपने आप को बहुत पूछा और क्विक रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे हमारी भाषा भी इस मेनस्ट्रीम लैंग्वेज के जैसे आ जाए, क्योंकि आप हर दिन एक न्यूज में सुनते हैं कि दुनिया